भारत के हृदय स्थल में बसा एक वीरान और खंडहरनुमा गांव है बलदेवगढ़। चारों ओर ऊंची पहाड़ियां और कंटीली झाड़ियां इस गांव को बाहरी दुनिया से अलग करती हैं। यहां अब कोई नहीं आता, क्योंकि जो भी आया वो फिर कभी वापस नहीं गया। पुरानी कहानियों के मुताबिक एक बार पास के ही गांव से एक नौजवान वहां की पुरानी हवेली देखने गया। वह लौट आया तो जरूर, पर उसी रात उसके पूरे परिवार की रहस्यमय मौत हो गई और वो खुद सदमे में ऐसा गया कि सालों से हवेली के मुख्य द्वार के पास बदहवास पड़ा है। लोगों का मानना है कि वह वहां इसीलिए बैठा है ताकि कोई और भी उस नरक की ओर कदम न बढ़ा सके। लेकिन वक्त की धूल के नीचे तभी हर कहानी फिर से सिर उठाती है, और इस बार वक्त ने बलदेवगढ़ की मिट्टी से फिर वही सवाल खड़ा किया, क्या सच में आत्माएं होती हैं? शहर से एक ठेकेदार वीर प्रताप सिंह बलदेवगढ़ के थाने में दरोगा तिवारी के साथ बैठा था। वीर ने खुद को बलदेवगढ़ की संपत्ति का उत्तराधिकारी बताया और वहां कंस्ट्रक्शन शुरू करने का ऐलान किया। भूत प्रेत जैसी बातें आप कोर्ट में साबित नहीं कर पाएंगे दरोगा जी, वीर ने हंसते हुए कहा। बल्कि आपके लिए एक डुप्लेक्स भी बनवा दूं। दरोगा मुस्कुरा कर रह गया। तभी एक हवलदार घबराया हुआ अंदर आया। साहब, गांव वाले मशाल लेकर थाने की तरफ बढ़ रहे हैं, शायद उन्हें खबर लग गई है। दरोगा का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन वीर बाहर निकल आया और गरज कर बोला, मैं हूं वीर प्रताप सिंह, बलदेवगढ़ का वारिस। प्रजातंत्र है पर जमीन मेरी है। अगर आपने रोका तो यह गैर कानूनी होगा। गांव वाले सक पकाए। तभी एक झुकी कमर वाली बूढ़ी औरत आगे बढ़ी। राजा के वारिस हो तो अनामिका को भूल कैसे गए? उसके स्वर में कंप कपी थी। 150 साल पहले राजा बलदेव प्रताप सिंह की 2 संतानें थीं, राजकुमार भैरव और राजकुमारी अनामिका। अलग अलग रानियों से। अनामिका न केवल सुंदर थी, बल्कि विद्या, शस्त्र और नीति में भी अद्वितीय। महाराज ने राज्य की बागडोर उसे सौंपने का निर्णय लिया, पर भैरव ये अपमान नहीं सह सका। एक रात उसने अपने पिता और अनामिका दोनों को धोखे से मौत के घाट उतार दिया और गद्दी पर बैठ गया। अनामिका की आत्मा चैन से कैसे रहती? कुछ ही समय में बलदेवगढ़ त्रासदी का केंद्र बन गया। अनामिका की प्रेतात्मा ने भैरव को पागल कर दिया। भैरव की मां ने एक तांत्रिक से मिलकर अनामिका की आत्मा को एक गुड़िया में बंद कर दिया और चौखट में ठोक दिया। तभी से बलदेवगढ़ में बर्बादी का साया मंडराने लगा। वीर, उसकी गर्लफ्रेंड रुचि और दरोगा तिवारी ने गांव वालों की चेतावनियों को नजरअंदाज कर हवेली की ओर प्रस्थान किया। गेट पर वही पागल आदमी दिखाई दिया। मत जाओ, वो जाग जाएगी, अनामिका जाग जाएगी, वह चिल्लाता रहा। वीर ने उसे धक्का दिया और किले के अंदर चला गया। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। तेज हवाएं चलने लगीं। वीर ने देखा उनकी बेकअप पुलिस टीम गायब थी। पीछे जाने पर पेड़ों पर सरकटी लाशें लटकी थीं और उनके सिर गिद्धों के पंजों में थे। रुचि की चीख गूंजी। वीर घबरा गया, लेकिन फिर भी अंदर गया। और फिर बाजार, हाँ वही, जैसे राजा के जमाने का बाजार जीवित हो। दुकानदार, बैलगाड़ियां, संगीत, सब जीवंत। और फिर अचानक 2 साएं उसके शरीर से होकर गुजर गए। वीर की आंखें फटी की फटी रह गईं। अब डर उसके चेहरे पर साफ दिखने लगा था। दरोगा डर से भागा, लेकिन एक हाथ ने उसे खींच लिया और अंदर घसीट लिया। वीर भागकर उस घर के पास पहुंचा और देखा गिद्ध दरोगा का सिर लेकर उड़ रहा था। रुचि चीख रही थी, वीर बचाओ, लेकिन कोई उसका हाथ खींचते हुए महल की ओर ले जा रहा था। वीर लड़खड़ाता हुआ महल के अंदर भागा और भटकते हुए उसी चौखट तक पहुंचा जहां गुड़िया रखी थी। तभी जोर की आंधी चली। धूल और हवाओं के बीच गुड़िया तड़कने लगी और फिर बदल गई राजकुमारी अनामिका में। अनामिका की आंखें अग्नि से जल रही थीं। उसकी आवाज गूंजने लगी, 150 साल मैंने इंतजार किया, आज तू आया है, उसी राक्षसी वंश का वारिस। तू भी लालची है उसी की तरह। सब खत्म होगा आज, यहीं, अभी। वीर की चीख निकल गई। अनामिका ने उसे हवा में उठा लिया। उसका शरीर धीरे धीरे एक गुड्डे में बदलता गया। रुचि, जो महल के कोने में छुपी थी, को भी एक साया खींच लाया। अगले पल वह भी चीखती हुई एक कठपुतली में बदल गई। अनामिका ने दोनों को वहीं महल के स्तंभ से टांग दिया। आज बलदेवगढ़ एक हॉन्टेड टूरिस्ट प्लेस बन चुका है।
सरकार ने इस किले को संरक्षित घोषित कर दिया है। दिन में हजारों लोग आते हैं। लोग कहते हैं यहां कुछ महसूस होता है, कोई देख रहा है। कुछ कहते हैं हमें कोई गुड्डे की आंखों से घूरता है। पर रात होते ही हवाएं बदल जाती हैं। किले का दरवाजा फिर से खुद ब खुद बंद हो जाता है और अनामिका अब भी वही है। हर रात उसके रोने की, हंसने की और बदला लेने की आवाजें हवाओं में गूंजती हैं। बलदेवगढ़ कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि अनामिका अब भी जाग रही है।